उदयपुर में रहने वाला ज्ञानचंद बहुत ज्ञानी आदमी था। एक दिन ज्ञानचंद अपनी पत्नी से बोला, बहुत दिनों से मोहन की कोई खबर नहीं मिली है। मैं कल सुबह उससे मिलने उसके गांव के लिए निकल जाऊंगा। उसकी पत्नी बोली, आज सुबह सुबह मेरी बाई आंख फड़क रही थी। जी आप कहीं मत जाइए। ज्ञानचंद बोला, तुम तो जानती हो भाग्यवान, मोहन का हमारे सिवाय कौन है। जाते हुए ऐसे टोका टोकी नहीं करते। तुम मेरे जाने की तैयारी करो। ज्ञानचंद का मित्र मोहन बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। ज्ञानचंद सुबह जल्दी उठकर अपने मित्र से मिलने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो शरीर से काफी तंदुरुस्त था। वो आदमी ज्ञानचंद के पास आया और बोला, भाई आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं। ज्ञानचंद ने उससे कहा, मेरा नाम ज्ञानचंद है और मैं अपने मित्र के घर संभाजी नगर जा रहा हूं। उस आदमी ने बताया, मेरा नाम महाकाल है, मुझे भी उसी तरफ जाना है। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं? मुझे ठीक से रास्ता पता नहीं है। ज्ञानचंद ने कहा, बिल्कुल चलिए, अच्छा ही होगा। हम दोनों अगर साथ साथ चलेंगे तो समय भी जल्दी कट जाएगा। ज्ञानचंद सोचने लगा, महाकाल, ये कैसा नाम है? बड़ा अजीब सा नाम है महाकाल। खैर, मुझे क्या करना। उसने महाकाल से कुछ भी नहीं पूछा और दोनों धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। तभी बीच में एक छोटा सा गांव आया तो महाकाल बोला, भाई ज्ञानचंद, तुम आगे बढ़ो, मुझे इस गांव में किसी को एक संदेशा देना है। मैं बस संदेशा देकर तुम्हें मिलता हूं। ज्ञानचंद बोला, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आगे उस कुएं पर थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूं, तब तक तुम संदेश देकर वापस आ जाओ। महाकाल ने कहा, हाँ बिल्कुल भाई, आप आराम करिए, मैं यूं गया और यूं आया। ज्ञानचंद कुएं के पास बैठकर पानी पी रहा था। तभी उस गांव में शोर उठा कि एक बाज ने किसी आदमी के प्राण ले लिए। और तभी महाकाल वापस आता है और ज्ञानचंद से कहता है, चलो मित्र, आगे चलते हैं। हाँ हाँ भाई चलो, तुमने संदेश बहुत जल्दी पहुंचा दिया। हाँ, मुझे जिस आदमी से मिलना था वो मुझे पास में ही मिल गया और मैं उसे संदेश देकर तुरंत लौट आया। चलो अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चलते चलते वे दोनों एक मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। तभी ज्ञानचंद उस आदमी से कहता है, मित्र, रात होने वाली है और पूरा दिन चलकर हम बहुत थक भी गए हैं। क्यों ना हम रात इसी मंदिर में रुक जाएं और यहीं आराम कर लें। उस आदमी ने कहा, तुम सही कह रहे हो, हम यहीं रुक जाते हैं और आराम कर लेते हैं और इसी बहाने से प्रभु के दर्शन भी कर लेंगे। बहुत भूख भी लगी है, हम यहीं भोजन कर लेंगे और थोड़ा विश्राम करके सुबह जल्दी ही आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। वो आदमी भी बोला, ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं। मुझे इस गांव में किसी का सामान देना है, देकर आता हूं। तुम भोजन करो, मैं आकर खा लूंगा। ज्ञानचंद बोला, लेकिन मित्र, साथ में भोजन करते हैं ना। वो आदमी बोला, अरे मित्र, बस मैं काम निपटाकर अभी आया, आप भोजन करो। महाकाल के वहां से जाते ही ज्ञानचंद को शोर सुनाई देता है, अरे आग लग गई भैया, अरे पूरे गांव में आग लग गई, लगता है कुछ नहीं बचेगा। ज्ञानचंद सोचने लगता है, ये महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह की अनहोनी हो जाती है। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी महाकाल वापस आता है, लेकिन वो महाकाल से कुछ नहीं पूछता और दोनों सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर दोनों आगे की यात्रा पर निकल पड़े। कुछ देर बाद फिर से एक दूसरा गांव आया। तभी महाकाल ने ज्ञानचंद से कहा, मित्र, तुम थोड़ा विश्राम करो, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं तुमसे आकर मिलता हूं। तभी उसे एक गांव वाला चिल्लाता हुआ दिखता है, अरे भैया, मधुसूदन को सांप ने डस लिया, अरे भैया उसकी मृत्यु हो गई है। तभी महाकाल वापस आ जाता है। इस बार ज्ञानचंद ने महाकाल से पूछ लिया, मित्र, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो। महाकाल ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है मित्र, मन में जो भी शंका है उसे दूर कर लो। ज्ञानचंद बोला, तुम जिस गांव में भी जाते हो, तुम्हारे जाते ही वहां कुछ ना कुछ अनहोनी क्यों हो जाती है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? महाकाल ने कहा, ज्ञानचंद, आप मुझे बड़े ज्ञानी लग रहे थे, इसलिए मैं आपके साथ यात्रा करने के लिए निकला था, क्योंकि मैंने सुना है ज्ञानियों का साथ हमेशा अच्छा होता है। क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूं? ज्ञानचंद बोला, मैं समझ तो चुका हूं, लेकिन कुछ शंका है।
यदि आप अपना सही परिचय दें तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने बताया, मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। ज्ञानचंद ने यह सुनकर कहा, अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है। महाकाल ने कहा, अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। ज्ञानचंद ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में अगली मृत्यु मेरे मित्र की होने वाली है और मैं ही उसकी मृत्यु का कारण हूं? ज्ञानचंद मन में सोचने लगा, वो मेरे बचपन का मित्र है, मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने आगे की यात्रा पर ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता हूं। तभी महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से ना मिलने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तय है और वो तुम्हारे चरणों में ही मर जाएगा। ज्ञानचंद बोला, अगर ऐसा है तो मैं अपने मित्र से मिलने आगे जाऊंगा ही नहीं और अपने घर वापस लौट जाऊंगा। परंतु जैसे ही वो गांव की तरफ वापस लौटने लगा, उसका मित्र मोहन तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो ज्ञानचंद को देखकर बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। मोहन के आने की गति को देखकर ऐसा लगा कि वो बहुत देर से उसके पीछे आ रहा हो। महाकाल ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन नियति को नहीं बदल सकते। तुम्हारा मित्र बहुत देर से तुम्हारे पीछे आ रहा है, और क्योंकि उसने अपनी शक्ति से ज्यादा जोर से दौड़ने की कोशिश की, जिस कारण से कुछ ही क्षणों में वो तुम्हारे चरणों में अपनी आखिरी सांस लेगा। जैसे ही मोहन ज्ञानचंद के पास पहुंचा, वो जमीन पर गिर पड़ा। ज्ञानचंद घबरा गया और मोहन से कहने लगा, मित्र तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उठो मित्र उठो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी वजह से तुम दुनिया से चले गए। मोहन की मृत्यु के बाद ज्ञानचंद आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की तरफ देखने लगा। महाकाल ने बताया, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही नहीं सके, क्योंकि वो गूंगा है, जिस कारण वो तुम्हें आवाज नहीं दे पा रहा था, और एक पैर से अपाहिज होने के कारण वो तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, और बुढ़ापे में शरीर में ज्यादा शक्ति नहीं होती, इसलिए उसकी हृदय गति रुकने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु की वजह तुम हो, क्योंकि वो तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को लांघ कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। ज्ञानचंद ने पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरुआत से मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने कहा, मैं तो सभी के साथ चलता हूं और हर क्षण चलता रहता हूं, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में समझने का समय नहीं होता। ज्ञानचंद ने पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कुछ गंभीर स्वर में कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव के लिए यह जानना सही नहीं है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया, उसे देखकर मुझे यह लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान नहीं होगे। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी, और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। ज्ञानचंद ने अपने मित्र का कर्मकांड किया और फिर अपने गांव लौट आया। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ जरूर करते हैं। ज्ञानचंद ने भी ऐसा ही किया। उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। ज्ञानचंद राजा के दरबार में पहुंच गया और सारी बात बताई। ज्ञानचंद की बात सुनकर राजा अपने दरबार में मौजूद सभी विद्वानों से बोला, हमारे मित्र की समस्या आप सभी ने सुनी और आप सब बहुत ही ज्ञानी हैं, इसलिए मैं अपने मित्र के प्राण बचाना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे आप सबकी सलाह चाहिए। तभी राजा का एक मंत्री बोला, महाराज, जैसा कि पंडित जी ने कहा है कि उनकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। अगर हम उन्हें किसी दूसरे राज्य में ना जाने दें तो उनकी मृत्यु कैसे होगी? राजा बोला, आपकी बात बिल्कुल उपयुक्त है। हमारे मित्र के रहने की व्यवस्था राजमहल में ही कर दी जाए। वो अपनी मर्जी से राजमहल से बाहर आ जा सकते हैं और जिससे भी मिलना चाहे मिल सकते हैं, लेकिन बिना हमारी अनुमति के उनके कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा और ना ही कोई उनसे मिलेगा। मृत्यु से एक दिन पहले ज्ञानचंद सोचता है, कल तो मेरी मृत्यु का दिन है।
आज रात को मैं जल्दी सो जाता हूं ताकि ये काली रात और कल का दिन जल्दी ही निकल जाए। ज्ञानचंद को नींद में चलने की बीमारी थी और वो स्वयं इसके बारे में जानता नहीं था, इसलिए उसने राजा या किसी से भी इस बीमारी के बारे में बात नहीं की थी। नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर उस समय पड़ता है जब व्यक्ति को नींद अच्छे से ना आ रही हो। उस रात ज्ञानचंद को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो राजा के महल से निकलकर अस्तबल में गया। राजा के आदेश के अनुसार वो कहीं भी आ जा सकता था, इसलिए किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा और घोड़े पर सवार होकर ज्ञानचंद दूसरे राज्य की सीमा में चला गया और उस राज्य के राजा के कक्ष में जाकर रानी के दूसरी तरफ सो गया। सुबह राजा ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। कौन है ये नामुराद जिसने हमारी रानी के साथ और हमारी शान और शौकत में ये गुस्ताखी की है? इस गुस्ताख को तुरंत गिरफ्तार कर लो और दरबार में पेश करो। राजा के सैनिक ज्ञानचंद को पकड़कर दरबार में ले आए। दरबार में आकर ज्ञानचंद रोते हुए कहने लगा, माफी महाराज, माफी महाराज, मुझे खुद नहीं पता कि मैं आपके राज्य में कैसे आया, और राज्य में तो छोड़ दीजिए, आपके कक्ष में कैसे आया, मैं खुद नहीं जानता। राजा क्रोधित स्वर में बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ तुम कौन हो, कोई जासूस तो नहीं हो? ज्ञानचंद हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मैं सच कह रहा हूं, मैं कोई जासूस नहीं। राजा तो पहले ही क्रोधित था और ज्ञानचंद की बातें सुनकर और क्रोधित हो गया। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, सैनिकों इस दुष्ट को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ज्ञानचंद ने फिर कहा, महाराज मैं नहीं जानता कि मैं यहां कैसे पहुंच गया और आपके किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है और होने जा रही है। यह सुनकर राजा हैरान हुआ और बोला, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? क्या कहना चाहते हो तुम? ज्ञानचंद ने उत्तर दिया, महाराज मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वो राजा की उपस्थिति में राजा के कक्ष में रानी के बगल में सो जाए? ये तो सरासर आत्महत्या होगी। जरा सोचिए, मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा? राजा ने पूछा, अगर तुम्हें यह पता है तो तुम हमारे कक्ष में क्यों आए? ज्ञानचंद ने कहा, महाराज मैं आपको सारी बातें सच सच बताता हूं। ज्ञानचंद ने पिछले 6 महीने की पूरी घटना राजा को सुना दी, जिसे सुनकर राजा कहने लगा, तुम अपनी मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहे हो। ज्ञानचंद बोला, नहीं महाराज, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पड़ोसी राज्य के राजा से पता करवा सकते हैं। राजा बोला, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा तुमने कहा, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा, लेकिन यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु होगी। पड़ोसी राज्य के राजा हमारे मित्र हैं, हम अभी अपने सैनिकों को वहां भेजकर तुम्हारी कही बातों का पता लगवाते हैं। सिपाही दूसरे राज्य जाकर वापस आते हैं और राजा को बताते हैं, महाराज ज्ञानचंद जो कह रहा है वो सही कह रहा है। दूसरे राज्य के राजा ने ज्ञानचंद को अपने महल में ही रहने की पूर्ण व्यवस्था दे रखी थी। पिछले 6 महीने से ये राजा का ही मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार कक्ष में मिले थे और उसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंचा इसकी जानकारी किसी को भी नहीं। अब राजा ने कहा, इसके अनुसार ज्ञानचंद को फांसी की सजा देना उचित नहीं है, लेकिन अब समस्या ये है कि अगर इसे फांसी नहीं दी जाएगी तो ये राज्य के नियमों के विरुद्ध होगा, और अगर इसे फांसी दी जाएगी तो ये इसके साथ अन्याय होगा। तभी राज दरबार में एक व्यक्ति ने सलाह दी, महाराज ज्ञानचंद को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दें, जिससे आपके वचन का मान रहेगा और कच्चे सूत के धागे से लगी फांसी से ज्ञानचंद की मृत्यु भी नहीं होगी। महाराज को यह सलाह उपयुक्त लगी। उसने आदेश दिया, ज्ञानचंद को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी पर लटका दिया जाए। यह सुनकर ज्ञानचंद बड़ा प्रसन्न हुआ और जोर जोर से कहने लगा, महाराज महाराज आपकी जय हो और आपके न्याय की भी जय हो। मैं आपके न्याय से बहुत खुश हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि कच्चे सूत के धागे से मेरी मृत्यु नहीं होगी। मैं खुशी खुशी आपकी दी हुई इस फांसी की सजा को स्वीकार करता हूं। परंतु जैसे ही ज्ञानचंद को फांसी दी गई, कच्चे सूत का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। ज्ञानचंद के गले की नस कट चुकी थी और वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, और देखते ही देखते उसका शरीर शांत हो गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। नियति ने अपना काम कर दिया था। मित्रों,
जो होना होता है वो होकर ही रहता है, हम चाहे जितनी भी सावधानी कर लें, चाहे इंसान जितने उपाय कर ले। हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।